सादत। टाइटल देख ले, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये सीरीज हमने शुरू की है स्पेशली बच्चों के लिए या बैकलर के जो इंग्लिश लर्नर है उनके लिए। आज हम इस्तेमाल सीखने वाले हैं कुड, लेकिन यह हम बेसिक लेवल तक पढ़ाएंगे। इंतहाई सादा अल्फाज में हम पढ़ाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम इसका एक ही यूज पढ़ेंगे और इसकी पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे। उससे पहले आपने ये चीज देखी है, ये प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, दे, शी, ही और इट। आई के लिए उर्दू में लफ्ज होगा मैं, वी के लिए लफ्ज होगा हम, यू के लिए लफ्ज है तुम या आप, दे के लिए वो, लेकिन एक से ज्यादा जब होता। शी जो है ये भी वो के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। ही ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, वो के माने इसकी भी है। इट जो है ये इसकी मानी है ये, लेकिन ये जानदारों के लिए, जानवरों के लिए या बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। तो स्ट्रक्चर इसका देख ले, स्ट्रक्चर से आपको पेयर सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में ये जो प्रोनाउन है ये सारे आएंगे या कोई नाउन नाम आएगा। उसके बाद आपने लगाना है खुद, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिंपल स्ट्रक्चर आपने पहले फॉलो करनी है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप बनाएंगे, वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल में आपको सिर्फ यही स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा। इससे आपको प्रैक्टिस भी होगी और आप समझ पाएंगे कि ये कुड जो है इससे एक बच्चा किस तरह सेंटेंसेस बना सकता है। तो पहले लिखते हैं कि मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था, यानी पास्ट में ये एबिलिटी थी, मैं पढ़ सकता था, लेकिन अब मेरी नजर खराब हो गई है, कुछ और बीमारी है या जो भी डिफेक्ट आया है, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ सकता। तो पास्ट एबिलिटी में मैं पढ़ सकता था, तो मैं के लिए लफ्ज होगा आई। उसके बाद कुड, आई कुड। पढ़ने के लिए लफ्ज होगा स्टडी, आई कुड स्टडी। मैं जा सकता था, आई कुड गो, आई कुड रन। मैं दौड़ सकता था, मैं जा सकता था, आई कुड स्लीप। मैं सो सकता था, आई कुड राइट। मैं लिख सकता था। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। आई ये सब्जेक्ट है, कुड उसके बाद ये ऑर्डर वर्ब है, उसके बाद वर्ब के ये सारे फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी, गो, रन, स्लीप, राइट। आपने करना क्या है कि बेसिक वर्ड जो है, वर्ब आसान से ले, रूटीन में जिनका ज्यादा इस्तेमाल है, ये वर्ब आपने सिखाने हैं बच्चों को। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपने लिखनी है, फिर एक दो सेंटेंसेस आपने बनाने हैं या मैंने बनाए हैं, ये आपने प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद बच्चा इस काबिल होगा कि वो खुद ये बाकी प्रोनाउन से ये सेंटेंसेस बनाना शुरू करेगा। तो आई कुड स्टडी, आई कुड गो, आई कुड रन, आई कुड स्लीप, आई कुड राइट एटसेट्रा। इस तरह सेंटेंसेस आपने पहले आई से बनाने हैं, उसके बाद बी से, फिर यू से। तो ये सारे इस प्रोनाउन से ये जुमले जब बनाएगा तो वो काफी जुमले बना पाएगा और उसकी एक तो ये स्ट्रक्चर उसको समझ में आएगा। उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो डेली रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस वो स्पीकिंग में भी शुरू करेगा। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो बेसिक इंग्लिश की जो नॉलेज है वो उनको आ जाएगा, और इसके अलावा वो अपने ग्रुप फ्रेंड्स सर्कल में इस तरह के सेंटेंसेस कन्वर्सेशन में या डेली स्पीकिंग में भी वो लेके आएगा, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो एक बच्चे का इंटरेस्ट जो है ये स्टडी में या किसी चीज की सिखाने में लाना, ये
काफी मुश्किल काम है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर कुछ भी उसको सिखाना मुश्किल नहीं है। तो होप दैट यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अगर आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में आपने बताना है, यहाँ हमने वर्ब लगाया है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है या अदर वर्ड हमने नहीं लगाए, तो जब बच्चे ये समझ ले तो उसके बाद आपने आपकी क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने देनी चाहिए। तो आई कुड स्टडी इंग्लिश, आई कुड स्टडी इंग्लिश, आपको थोड़ा सा फिर उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। आई कुड इंग्लिश, आई कुड स्टडी इंग्लिश, आई कुड गो टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, एटसेट्रा। आई कुड रन वेरी फास्ट, आई कुड स्लीप वेल, I could write letter, application, essay, etc. तो पहले आपने करना क्या है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर आपने बच्चों को सिखाना है। जब वो ये सीख जाए उसके बाद ये वर्ड से आगे आपने ये अल्फाज भी आपने सिखाने हैं उन्हें। तो वो थोड़ा थोड़ा क्या है ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी वो समझेगा और इस तरह कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी वो बनाना सीख जाएगा। तो होप दैट ये कोड का इस्तेमाल आपको समझ आ गया। एक बार